श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग। श्रीमद् भागवत गीता भक्तियोग टिल्ड भागवत गीता चैप्टर 12 भक्तियोग टिल्ड अध्याय 12 अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग। साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। भावार्थ, अर्जुन बोले जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्यता कौन है। 1 श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतस्ते में युक्तत्मा मताः। भावार्थ, श्री भगवान बोले मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए अर्थात गीता अध्याय 11 श्लोक 55 में लिखे हुए प्रकार से निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। 2 ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपास्ते सर्वत्रग्मचिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्राम सर्वत्र संबुधयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भावार्थ, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। 3 और 4 क्लेशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त चित्तसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःख देहवद्भिर्वाप्यते। भावार्थ, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। 5 ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्प्राह अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। भावार्थ, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। इस श्लोक का विशेष भाव जानने के लिए गीता अध्याय 11 श्लोक 55 देखना चाहिए। 6 तेषामः समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चित्तसाम। भावार्थ, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। 7 मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येवात् ऊर्ध्वं न संशयः। भावार्थ, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 8 अतचित्तम समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। भावार्थ, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। 9 अभ्यासप्यसमर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। भावार्थ, यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है। हो जा, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। 10 अथैद्य शक्तोसि कर्तुन् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्याग ततः कुरु यतात्मवान्। भावार्थ, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में विस्तार देखना चाहिए। कर 11 श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासाज ज्ञानाध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। भावार्थ, मन को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग। केवल भगवदर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। 12 भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण। अर्जुन उवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरंकार समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भावार्थ, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। 13 और 14 श्री भगवान उवाच यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्विग्निर्मुक्तो यः स च मे प्रियः।
भावार्थ, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। 15 अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम प्रत्यागी यो मद्भक्ता समय प्रिय। भावार्थ, जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध। गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखना चाहिए। चतुर, पक्षपात से रहित और दोखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। 16 यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ प्रत्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। भावार्थ, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। 17 समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। भावार्थ, जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। 18 तुल्यनिंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो यन कैंचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। भावार्थ, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। 19 ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। भावार्थ, परंतु जो श्रद्धायुक्त वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है, पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। 20 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। 12 जय श्री कृष्णा।